ईरान की। हमारे HRTC का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आज उनका मिलन था और इसमें हमने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। और एक तो हमने लगभग इलेक्ट्रिक बसेस का जो हमारा बजट प्रोविज़न है इस साल का, उसके मुताबिक हमने अब बसेस की खरीद करनी है। तो उसके बारे में चर्चा हुई है कि जो इलेक्ट्रिक बसेस जो बिग वे में हमने लेनी है, तो उसमें टाइप 1 बसेस हम खरीदेंगे 327 के आसपास, 327। और उसके बाद हमने 25 वॉल्वो बसेस खरीदने का फ़ैसला किया है। वॉल्वो का सारा फ्लीट बदल रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि बार बार लोगों की शिकायतें आती थी कि हिमाचल का वॉल्वो रिलायबल नहीं रहा है, तो इसलिए 25 वॉल्वो बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर हम खरीदने जा रहे हैं। और उसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि अपनी नीति में छूट देते हुए इलेक्ट्रिक बसेस खरीद करने का फ़ैसला किया है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसेस पूरी कंट्री में अवेलेबल नहीं है और 1-1.5 साल का समय लग सकता है। तो हमारे फ्लीट की हालत ठीक नहीं है, तो हमने उनसे कहा कि आप हमें छूट दे के जो है 250 बसेस डीजल की खरीदने की इजाज़त दें, और उसके साथ ही 50 टेम्पो ट्रैवलर की भी हमने बात की है। तो 100 करोड़ रुपए के आसपास का पैसा हमने सरकार से मांगा है HRTC का जो फ्लीट बदलने के लिए। और जो ये 25 वॉल्वो बसेस और 50 टेम्पो ट्रैवलर जो दूसरे हैं, ये हम अपने रिसोर्सेज से खरीदेंगे। इसके अलावा हम 25 करोड़ रुपए के आसपास की कुछ इलेक्ट्रिक बसेस शुरुआत में लेने का हमने फ़ैसला किया है। ये इनके संसाधन हमारे पास मौजूद हैं। और हम जो HRTC के कर्मचारी हैं, उनको जो है उनके मेडिकल रिम्बर्समेंट का लगभग 8 या 9 करोड़ बकाया है। और हमने बोर्ड में फ़ैसला किया है कि हम ये सारा पैसा कर्मचारियों को जो है जल्द ही जो है चुकता करेंगे, क्योंकि कर्मचारी का स्वास्थ्य जो है उसमें ज़्यादा डिले नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद हमने ये भी फ़ैसला किया है कि कर्मचारियों का जो हमने अभी देखा कि ड्राइवर की हार्ट अटैक से मौत हो गई, पहले भी एक हार्ट अटैक से जो है हादसा पेश आया, तो हमने एनुअल मेडिकल चेकअप सारे कर्मचारियों का कराने का फ़ैसला किया है कि जितने भी हमारे ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर हैं या कार्यशाला में जितने हमारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनका मेडिकल चेकअप हम करवाएंगे, ताकि उनकी सेहत के बारे में जानकारी हमारे डिपार्टमेंट को रहे। और लंबित जो भर्ती थी ड्राइवर्स की भर्ती भी हम लगभग 350 ड्राइवर भरने हैं, और हमारे पास 600 के आसपास पोस्टें खाली हैं, और आने वाले 2 सालों के अंदर लगभग 800 ड्राइवर रिटायर हो जाएंगे। तो उन सबको नज़र में रखते हुए हमने ये कहा है कि हम 350 ड्राइवर्स की भर्ती जो रुकी पड़ी है उसको दोबारा से शुरू करेंगे। तो ये बातें हमारी हुई हैं, और इसके अलावा कुछ इश्यूज़ पे डिस्कशंस भी हुई हैं कि, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमने HRTC के MD की अध्यक्षता में रिसोर्स मोबिलाइजेशन की कमेटी बनाई है कि, और HRTC के जो घाटे के कारण जो हैं वो रिपोर्ट जो है उनको हमने एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर रखने के निर्देश दिए हैं कि आप ये सारे प्रदेश की जनता को बताया जा सके कि HRTC क्या कर रही है और उसके घाटे के क्या कारण हैं। क्योंकि यहाँ पे ना तो हवाई जहाज़ है
ना यहाँ पे रेल यात्रा है। यहाँ पे सड़क मार्ग है और सड़क मार्ग में भी सबसे ज़्यादा डिपेंडेंटी HRTC पे ही है। और घाटा तो सबको नज़र आता है, लेकिन आप ये देखते हैं कि हम 50% महिलाओं को यात्रा करवाते हैं, मुफ्त की यात्रा करवाते हैं। और भी ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जिनको यात्रा में छूट है, पुलिस है और दूसरे लोग हैं। और उसके बाद हमारे जो रूट्स हैं, यहाँ कोई बस लेके नहीं जाता, वहाँ हम लेके जाते हैं। यहाँ पे 1-2 यात्री भी हैं और कोई प्राइवेट ऑपरेटर नहीं चलता, वहाँ पे हम जाते हैं। तो इसलिए वो भी एक घाटे का कारण बनता, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी, तो हम उसको मीट करते हैं। दूसरा, हर व्यक्ति, हर विधायक या हर राजनेता या ग्रामीण लोग कहते हैं 2 किलोमीटर बस आगे बढ़ा दो, 6 किलोमीटर बढ़ा दो, तो जो बसों के का जो है गंतव्य स्थल बदला जाता है, उससे हर किलोमीटर पे हमें जब लगभग 70 से 80 रुपये का लॉस होता है। अगर किसी ने 10 किलोमीटर भी बस का आना जाना करवा दिया तो हमें जो है 700-800 रुपया जो है एक रूट पे घाटा हो जाता है। और हमारे, आपको पहले ही पता है कि हमारे सिर्फ 6% रूट जो है फ़ायदे के हैं, बाकी सारे घाटे के हैं, और वो सिर्फ जनता के लिए। और लेकिन हम रोज़ाना 4-5 लाख लोगों के लिए काम कर रहे हैं। 4-5 लाख लोग जो हैं हमारी बसों में यात्रा करते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही दृष्टिकोण, एक तरफा आप नहीं देख सकते कि जी HRTC घाटे में क्यों है। HRTC प्रदेश में फ़ायदा क्या कर रही है प्रदेश के लोगों को गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए, तो वो सामने है। दूसरा, HRTC कहाँ कहाँ जाती है, दूर दराज दुर्गम कबायली इलाकों में जाती है। उसको लेके जो जिन लोगों ने फ़ोटो शूट करके दिए थे, फ़ोटो कंपटीशन करवाया था, उसके विजेताओं को हमने आज अवार्ड दिए। और वीडियोस बनाए थे जिन लोगों ने HRTC जाती है ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे देख के ही खौफ लगता है, ऐसे वीडियोस को उन जिन लोगों ने वो शूट किए उनको हमने अवार्ड दिए। और हमने अवार्ड स्कीम जो है HRTC एम्प्लॉइज़ के लिए भी शुरू की है, जो अच्छा अर्निंग करके देंगे जो रूट्स, उनके लिए भी हमने स्कीम तैयार की है। तो ऐसे सारी आज डिस्कशंस हो रही हैं। और दूसरा, हमारा साथ ही हमारा जो बस अड्डा कॉरपोरेशन है, उसकी भी डिस्कशंस हुई हैं, उसके भी मेंबर्स आए थे। पहली मीटिंग हुई है जो उनके नॉमिनेशंस के बाद, इसमें भी हमने उनकी इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, लेकिन प्रदेश के बस अड्डों की क्या स्थिति है उनका हमने जायज़ा लिया है। और हम इंटरेस्टेड हैं कि प्रदेश के जो बस अड्डे हैं उनकी स्थितियों में सुधार किया जाए। एक तो धर्मशाला का बस अड्डा लंबे अरसे से नहीं बन रहा है। बोर्ड ने फैसला किया है कि उसका जो ऑपरेटर है या जिसने बिल्ड करना है उनका कंस्ट्रक्टर जो बिल्डर है उसको बुलाया जाए और बोर्ड की मीटिंग में पेश किया जाए। और क्योंकि डे 1 से वहाँ पे कलेक्शन हो रही है, ग्राउंड में ही सरकारी ज़मीन पे डे 1 से ही बसों से पैसा लिया जा रहा है, लेकिन आज दिन तक वहाँ कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, कई साल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल उनसे बोर्ड ये जानना चाह रहा है कि उनसे उनकी दिलचस्पी पूछी जाए कि आप बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। जब बिना बनाए ही पैसे इनकम हो रही है तो शायद बनाने के लिए वो ज़ील नहीं है। तो MD साहब को कहा गया है कि आप जो है उनको कारण बताओ नोटिस जारी करें धर्मशाला के बस अड्डे में, और उनको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जो है सम्मन करें। और ऐसे कई बस अड्डों पे विवाद है, मैक्लोडगंज का बस अड्डे का विवाद है, यहाँ शिमला के बस अड्डे पे विवाद है। तो हमने ये कहा है कि कायदे कानून के मुताबिक सारे हमारे अफसर काम करें। और इसमें आने वाले समय में हम कौन कौन से बस अड्डे बना सकते हैं, नए प्रपोज किए हैं। उसमें हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जाएगा या कोई मॉडर्न। हमने आज फैसला किया है कि बद्दी का और फतेहपुर का बस अड्डा हम प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे।
दोनों बस अड्डे के लिए जो है प्रावधान करने के लिए हमने कहा है। और दूसरा हमने ये भी कहा है कि हमारे जो पैसा लंबित है, जैसे अभी चुनाव होके हटे हैं, HRTC के बसेस इस्तेमाल हुई हैं, 8 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ हमारा अभी, चाहे चुनाव में बसेस मशीनें लेके गई हैं, तो हमारे पास गुंजाइश नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा जो है वो चुनाव आयोग को देना है, वो पैसा हमें दिया जाए, या फिर पूर्व सरकार के समय में जो 50 साल रैलियाँ हुई, उनका पैसा है करोड़ों रुपया, वो पैसा हमें नहीं मिला है। तो हमने आग्रह किया कि ये जो पैसा हमें दिया जाए, हमें कर्मचारियों का वेलफेयर भी देखना है। ठीक है, ऐसे मसले डिस्कस हुए। सर, अपार्ट फ्रॉम दिस, मानसून चल रहा है,